हेलो एंड वेलकम बैक। आज हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। इस सीरीज में स्पेक्ट्रम चैप्टर वाइज में डिस्कस किया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये जो 2-3 सेगमेंट रहे हैं, एक हमारे पास अधिवेशन और उसके बाद कुछ एक मूवमेंट हैं, उनकी भी एक इस तरह से एक लिस्ट बनाई है। और इसके बाद 2 या 3 लेक्चर्स रहेंगे क्रोनोलॉजी, जो कि 1498 से लेकर के लेटेस्ट 1947 तक होगी। और इसी के साथ ही हमारा फिर हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का ये सेक्शन भी क्लोज होगा और मैं आगे बढ़ूंगा फिर से हिमाचल प्रदेश के कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बजट और इकोनॉमिक सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट का और हिमाचल गवर्नमेंट का भी डिस्कस करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से लेकर के 1925 तक के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और इसके बाद 1925 से लेकर के 1947 तक मैं फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें डिस्कस करूंगा। अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जो 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, इसमें जो लक्ष्य था, हर साल अधिवेशन बुलाया जाता था और अधिवेशन में जो भी मैटर्स होते थे डिस्कस होते थे। इसके साथ फर्दर नेक्स्ट क्या प्लान रहेगा, इस पर चर्चा की जाती थी। तो ऐसे में सबसे पहला अधिवेशन फर्स्ट 1885 दिसंबर में हुआ। ये स्थान था बॉम्बे। पहले जो इसका प्लेस निर्धारित किया था ये पूना किया था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैलने के कारण इसे बम्बई स्थानांतरित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें लगभग 72 सदस्य थे। पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहला ये कि इसकी स्थापना की गई और इसकी अध्यक्षता बार बार पूछी जाती है, अध्यक्षता की WC बनर्जी ने। और कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी पूछा जाता है कि स्थापना जो की थी कौन थे सचिव, तो A.O. ह्यूम। एग्जामिनेशन में कई बार ट्रिकी पूछा जाता है कि इसके सचिव कौन थे। अगर तो अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष तो WC बनर्जी थे, लेकिन सचिव और इसके जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। बात आती है दूसरे सेशन की। दूसरा सेशन हुआ 1886 में कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये INC के अध्यक्ष बने और ये प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष बने। जो दादा भाई नौरोजी थे ये पारसी थे, ये प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष बने INC के। इसके बाद बात आती है तीसरे सेशन की। 1887 मद्रास में ये सेशन हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे INC के। और जो 1888 में हुआ ये इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष बने और ये प्रथम अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये पहले जो 4 सम्मेलन हुए, अधिवेशन हुए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कहा जाता था कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब आलोचना की जाती है कि क्या ये हिंदुओं का संगठन था, मुस्लिम का संगठन था या मुस्लिम को इसमें स्थान नहीं दिया गया, तो ऐसे में जो पहले जो 4 तथ्य क्लियर करते हैं कि इसमें जो पहले अध्यक्ष बने WC बनर्जी हिंदू थे। उसके बाद दूसरे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने, ये प्रथम गैर हिंदू थे, पारसी थे। इसके बाद जो तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम थे। और 1888 में जो इलाहाबाद में जॉर्ज यूल बने, ये प्रथम इंग्लिश थे।
नेक्स्ट 1890। 1890 का जो सेशन हुआ ये कलकत्ता में हुआ फिर से, और फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बने। 1893 लाहौर में ये अधिवेशन हुआ और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने। 1896, और इम्पोर्टेंट है ये, इस बार तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 150 ईयर्स जो हमारे राष्ट्रगीत के हुए हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इनकी इस अधिवेशन की अध्यक्षता की M.A. सयानी ने, और इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम की बात की जाए तो वंदे मातरम की रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ये जो इनके आनंद मठ है इनका एक नॉवेल। नेक्स्ट है हमारे 1902 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, सुंदरनाथ बनर्जी जी ने इसकी अध्यक्षता की। 1905 का अधिवेशन अगेन इम्पॉर्टेंट है, ये बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता की। इसी दौरान बंग भंग और जो कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की जो नीति थी, इसका विरोध किया गया। बात आती है 1906 की। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की, और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 का अधिवेशन अगेन इम्पोर्टेंट, सूरत में हुआ ये, रास बिहारी घोष जी इसके अध्यक्ष थे, और इसी दौरान कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। उसके बाद बात आती है 1908 में मद्रास में हुआ, फिर रास बिहारी घोष जी इसके अध्यक्ष बनाए गए, और कांग्रेस के संविधान के जो निर्माण की यहीं पर प्रक्रिया चलाई गई। 1909 लाहौर अधिवेशन हुआ, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। इसी दौरान इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के विरोध में प्रस्ताव डाला गया। बात आती है इसके बाद सीधे 1916 की। 1916 का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दौरान ये जो 1916 का अधिवेशन हुआ ये लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार जी इसके अध्यक्ष थे। इसी दौरान जो कांग्रेस का है लखनऊ समझौता हुआ, मुस्लिम लीग के साथ भी इनका समझौता हुआ, और जो नरम दल और गरम दल के बीच जो फूट थी 1907 की, वो भी दोनों मिलकर इकट्ठे हो गए। उसके बाद 1917 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलकत्ता अधिवेशन हुआ, एनी बेसेंट जी इसकी अध्यक्षा बनी, और ये पहली महिला अध्यक्षा थी, जो प्रथम महिला अध्यक्षा जिन्होंने INC के अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट 1919 में अमृतसर में सम्मेलन हुआ, ये अधिवेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मासक्र हुआ, इसकी भर्त्सना की गई, इसकी निंदा की गई कि ये जो एक कुकृत्य था। 1920 नागपुर में C विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। इसी दौरान कांग्रेस का नया संविधान बनाने की योजना बनाई गई। 1921 अहमदाबाद CR दास चितरंजन दास जी इसके अध्यक्ष थे। चितरंजन दास जी के जेल में होने की वजह से हकीम अजमल खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1922 गया अधिवेशन, CR दास जी ही इसके अध्यक्ष थे। इसी दौरान 1922 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया। मोतीलाल नेहरू जी भी स्वराज्य पार्टी के सदस्य मेंबर थे। 1923 में काकीनाडा, इनके जो मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष बने, और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने INC के। INC में उम्र में जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे मौलाना मोहम्मद अली। और इसी दौरान दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें अबुल कलाम आज़ाद ने इस अधिवेशन में पार्ट लिया।
नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है ये 1924 में बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ये गांधी जी के नेतृत्व में एकमात्र आंदोलन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, बेलगाम अधिवेशन की। और 1925 में कानपुर अधिवेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, सरोजिनी नायडू जी इसकी अध्यक्षा बनी और वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। तो ये था आज का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1925 तक के जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने उसी पर ही फोकस किया है जो इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने उन्हें ही कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से अच्छी इन्फॉर्मेशन और मटेरियल दिया जा रहा है तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।